हाय गाइस, मैं जिम में आपका स्वागत है। देखिए न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। दैट इज कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब उनके वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। क्या हो? नॉन नेगेटिव मीन्स कि जो पावर हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके वेरिएबल्स का पावर या तो जीरो हो सकता है या क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल्स x² प्लस x प्लस 3, ये देखिए क्या, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए हमने कहा जीरो भी हो सकता है पावर। कैसे? यहाँ देखिए x² प्लस x, यहाँ पे x पावर जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि x पावर जीरो इज 1, है ना। इस क्या देख रहे हैं कि प्लस, इसका पावर क्या है? +2, इसका क्या है? +1, तो इसका क्या है? 0। तो देख रहे हैं सभी जो हैं वेरिएबल्स के पावर क्या है? जीरो है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स है, मतलब इसमें वेरिएबल एक ही है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो देखिए अदर एग्जाम्पल y² प्लस y पावर 3 प्लस 2y प्लस 3 प्लस y पावर 4। This algebraic expression is also polynomial. Why? Because power 2, 3, 1, 0 and these are the positive integers, है ना। So it is a polynomial. We will take more examples. तो ये दोनों पॉलिनोमियल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x² प्लस x प्लस 2x पावर -2। देखिए ये पावर क्या है? यहाँ वेरिएबल का 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 हो गया। तो ये -2 हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं y² प्लस y प्लस 2y। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल देखो, इसको जो नीचे है इसको कैसे, जो डिनोमिनेटर में है उसको कैसे राइट कर सकते थे? दिस कैन बी रिटन एज y² प्लस y प्लस 2 इंटू वाई पावर 1 होता है, ऊपर जाएगा तो -1। तो देख रहे हैं ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका पावर -3 हो गया, है ना। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लिए x² प्लस 2 √x प्लस 3। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं? देखिए दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस 2x पावर हाफ, 1/2 स्क्वायर रूट है 1/2 प्लस 3। तो देखिए पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका पावर ये फ्रैक्शन में आ गया। पावर क्या होना चाहिए? ऑलवेज जीरो हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर या ऐसे कुछ नंबर्स जो हैं नहीं हो सकते, सिर्फ ओनली क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए आप देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स when variables of terms of a polynomial are written in decreasing order। क्या कि जो पॉलिनोमियल है उनके वेरिएबल्स के पावर को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दें तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल x पावर 4 प्लस 3x पावर 2 x² प्लस x प्लस, देख रहे हैं क्या 4 है, 3 है, 2 है, तो क्या ये
घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में लगाने को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जब भी हमें क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के, उनके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। देखिए इसके बाद आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। मतलब टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे टर्म्स 1 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ये चीज़ हम लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं 6-7 में। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर 1 मोनोमियल। देखो मोनोमियल पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली 1 टर्म्स। क्या कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल्स 2x, x, 3, 5x क्यूब। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल पॉलिनोमियल। क्या हम देख रहे हैं कि सभी में कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म्स। सेकेंड बाइनोमियल। Binomial polynomials, a polynomial contains 2 unlike terms। क्या 2 unlike, like नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल्स 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, 5x प्लस y, है ना। हम देख रहे हैं क्या, इससे यहाँ x है तो ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है, तो ये क्या हो, बाइनोमियल हो गया। तो फॉर एग्जांपल देखिए दूसरा है x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारा बाइनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए 1, 2 टर्म्स होते हुए भी ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों, हमने बताया कि 2 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए बाइनोमियल नहीं बल्कि ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के 1 यहाँ है तो 2 यहाँ तो 3x स्क्वायर है, तो ये मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। इसके बाद आता है थर्ड ट्राइनोमियल। जैसा कि नाम से ये आप पॉलिनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स, 3 unlike terms, it is better. A polynomial contains 3 unlike terms is called trinomial polynomials. For example, x square plus 3x plus 3, x cube plus x square plus 3, y square plus x plus 3. So these are the ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, जिसके 3 टर्म्स देख रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और सभी क्या है, अनलाइक है, लाइक कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पावर क्यूब में है, ये स्क्वायर में, तो ये अनलाइक टर्म्स है ना, अनलाइक टर्म्स और 3 टर्म्स है, इसीलिए सभी क्या है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। इसके बाद एक आता है फोर्थ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके नाम से है कांस्टेंट। पॉलिनोमियल्स कंटेन्स ओनली कांस्टेंट टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक टर्म्स होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स होता है। तो क्या, जैसे 3 5 -3, दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि 1 या 1 और मोर टर्म्स होते हैं। मतलब एक टर्म्स है तो भी वो पॉलिनोमियल्स होगा, ऐसा नहीं कि नाम है पॉलिनोमियल्स तो इसमें एक से अधिक टर्म्स होंगे तभी वो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में एक टर्म्स पे भी है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक टर्म्स का 1 टर्म्स का है, 1 टर्म्स भी है तो पॉलिनोमियल्स होगा। ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल्स वहाँ 2 से मोर होना चाहिए, 2 है ना, 2 या 2 से मोर होना, ऐसा नहीं।
वन टर्म्स है, जैसे कि मोनोमियल में आप देख रहे हैं कि एक ही टर्म्स है, तो भी ये पॉलिनोमियल है ना। ये इसीलिए कि मोनोमियल पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखिए इसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल is called degree of the polynomials of the given polynomials। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया है तो उनके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, लेकिन यहाँ क्या है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का होना चाहिए। मतलब जैसे एक्स टर्म में हो, एक्स वेरिएबल में हो, वाई वेरिएबल में हो। देखिए ये कोई भी पॉलिनोमियल्स एक से अधिक वेरिएबल्स में हो सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो वन वेरिएबल्स का ही है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स को ये हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। तो देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो देखिए यहाँ वेरिएबल पावर क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ एक्स पावर 0। तो हाँ, इसकी डिग्री जो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए हमारा ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। मतलब जो वेरिएबल दिया है उससे जो हाईएस्ट पावर होगा, तो हाईएस्ट पावर ही पॉलिनोमियल का हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। इसके बाद और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, जैसे 3x प्लस 3। तो देखिए इसमें इसका डिग्री क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ 1 है, क्या 1। अब इसको बताइए, मतलब 5 ओनली 5 है, इसकी डिग्री क्या है। ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसकी डिग्री बताइए क्या होगी, 5 है, इसकी डिग्री क्या होगी। तो वेरिएबल है नहीं तो फिर डिग्री कहाँ से। देखिए दिस कैन बी रिटन एज 5 कैन बी रिटन एज 5x पावर 0। तो x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की पावर क्या है, 0, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 0। ठीक है। इसके बाद जो ये पॉलिनोमियल्स जो हमने इससे पहले देखा कि टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसके बाद हम इसको डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। मतलब डिग्री 1 हो सकती है, आप देखा कि डिग्री 1 2 है, 1 है, 0 है ना, 2 हो सकती है। तो ये देखते हैं कि उनके डिग्री के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड किया गया है। आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल। Linear polynomials. A polynomials which contains 1 degree, degree 1, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 1। तो देख रहे हैं कि x का पावर कितना है, यहाँ 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1। तो इसे क्या है, लीनियर इक्वेशन हुआ। इसके अलावा और देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 5x माइनस 3 6x। तो ये देख रहे हैं क्या, इनके पावर क्या, इनकी सबकी डिग्री क्या 1 है, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial, a polynomial which contains 2 degree, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कि उसकी डिग्री क्या हो, 2 है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
is called quadratic polynomial. देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये क्या है, इसका पावर क्या है 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या 2 थी, इसकी डिग्री क्या हुई 2 हुई। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स हुआ। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पावर 2 माइनस 5x प्लस 5, तो ये सभी क्या है क्वाड्रेटिक या 5x स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर है डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, तो दीज आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। The third types cubic polynomial, CUB cubic polynomial। A polynomial of degree 3, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial। क्या फॉर एग्जाम्पल्स एक्स क्यूब प्लस एक्स, देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 5, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसकी डिग्री 3 है। इसके बाद है फोर्थ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, कौन पढ़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस 1, देख रहे हैं इसकी भी डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर है, इसकी भी डिग्री 4 है, तो ये सभी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हुए। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्कशीट पे आते हैं, वर्कशीट नंबर 1। तो वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट गिव रीजन। ठीक है, वर्कशीट नंबर 1 का ये क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमने राइट कर दिया, पहले से इसको हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। जैसे मैंने डिफिनेशन बताया कि पॉलिनोमियल्स का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब कि इनके पावर या 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन है, नेगेटिव पावर नहीं। तो देखिए क्या, देखिए 5x पावर 3, यहाँ देखिए पावर क्या इसका 3 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हम देख रहे हैं कि इसके पावर क्या इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। यस, अब देखिए इसको जो सेकेंड अंडर 3z² प्लस -5 √z+6, ये देखिए बताइए है या नहीं है। ठीक है, अंडर 3 तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का पावर, सिर्फ वेरिएबल का पावर ही हमें देखना, तो वेरिएबल पावर यहाँ तो पावर 2 है, लेकिन देखिए इसको जब लिखेंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर 3z² -5z पावर हाफ प्लस हाफ। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो अब क्या देख रहे हैं कि इसका पावर क्या है, हाफ है, तो ये 9 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है 9, क्योंकि ये 1/2 इज ए फ्रैक्शन। क्या ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड बताइए, थर्ड पार्ट क्या देखिए है 6x पावर 4 प्लस 2/3 x पावर 3 माइनस 3/4 x² -1, इसमें बताइए। अब देखिए ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों होगा कि इनके पावर जो है यहाँ देखिए +4 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है,
तो सभी जो पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद देखिए इसको तो आप बता सकते हैं, आप दिमाग लगाए, सेकंड के अकॉर्डिंग थे। देखिए इसके जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो पावर ऑफ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। डेट इज 2/3 एंड 3/2 आर फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शंस हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5x - 1/x प्लस 1/x² - 2। इसको आप बताइए। ये देखें, इसको और जैसे जब सिंप्लीफाई ना हो तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने से स्क्वायर रूट था, इसको भी अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 5x - x पावर -1 प्लस x पावर -2 -2। तो अब देख रहे हैं कि इसका पावर तो +1 है, लेकिन यहाँ -1 है या -2 है, तो ये इसकी पावर क्या नेगेटिव में है, तो नो हो जाएगा। नो -1 एंड -2 आर निगेटिव इंटीजर, है ना, निगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद देखिए सिक्स पार्ट आप बता सकते हैं इतना देखने के बाद आसानी से कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पावर सभी क्या है, पॉजिटिव पावर में। देखिए 4 + 4 है, +3 है या +1 है, तो इसलिए पॉलिनोमियल। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट डाउन देयर डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, p⁻6 - 8p⁻9 प्लस p⁻7 + 5। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, माने स्मॉल बिगर टू स्मॉल होना चाहिए, बिगर टू स्मॉल मतलब बड़े से छोटे में। तो देख रहे हैं कि देखिए पावर 6 है, 9 है, 7 है, तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, तो पहला काम होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। 8p⁻9 प्लस p⁻6 7p⁻6 प्लस 5। आप देखिए अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसके बाद कहा कि डिग्री भी फाइंड करना है, हाँ, डिग्री भी निकालना है। आज देखते हैं डिग्री क्या होगा। डिग्री हमने बताया था कि डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, 9 7 6 है ना, सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है, तो इसकी डिग्री क्या होगा 9। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फोर z⁻3 - 3z⁻5 प्लस 2z⁻4 प्लस z+1। ठीक है, पहला काम तो जब भी हमें डिग्री निकालना होगा, डिग्री लिखना रहेगा, पता करना होगा डिग्री, तो हमें कहे या ना कहे क्वेश्चन में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 वाला पहले आ जाएगा, 5 पावर वाला, 3z⁻5 इसका ये प्लस 2z⁻4 प्लस 4z⁻3 प्लस z+1। ये देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसको डिग्री निकालना है। तो डिग्री जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद डिग्री बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए डिग्री क्या होगी, डिग्री से हाईएस्ट पावर क्या हमारा 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, x + 2/3 अंडर ब्रैकेट x + 3/4 है। ठीक है, तो ऐसे इसमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को उठाते हैं, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/3 को उठाएंगे, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x × x x²
प्लस फिर इसका इसके साथ 3/4x प्लस इसका इसके साथ उठाते हैं 2/3x प्लस 2/3 इंटू 3/4। अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो अगर x⁻2 प्लस यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 12, 9 प्लस 8 x प्लस 3 कैंसिल हुआ 1 जा 2 जा 1/2 कितना लिख सकते हैं x² प्लस 17/12x प्लस 1/2। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसको डिग्री लिखना है। तो डिग्री क्या आ जाएगा, जो हाईएस्ट पावर वगैरह में क्या है 2 है, तो क्या डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी।